हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। जी हाँ, तो पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम अधिकतर गलतियां क्वेश्चन सॉल्व करते समय कर देते हैं, और इसी बात को हम समझते हुए आज का क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व करने को मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ट्रिक होती है पैसिव वॉइस को सॉल्व करने के लिए, चाहे एक्टिव का सेंटेंस हो या पैसिव का हो। ठीक है, तो कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं आज की क्लास में, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। चलिए तो शुरू कर रहे हैं पैसिव वॉइस। देखिए, तो जब भी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ट्रिक बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, देखिए तो पहले क्या करना है बेटा, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्लियर यहां तक? देखिए जैसे क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ही वॉज बीइंग टेकन टू द सेल बाय द पुलिस, ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने, ये देखिए ऑप्शन से बेटा ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। अब समझिए ट्रिक क्या है ना। जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका पहला काम है कि सेंटेंस को तो आपको रीड करना है, ये तो आपको पता ही है ना। तो जैसे मैंने बताया कि भाई पहले आप रीड कर लेंगे, सेंटेंस को पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है भाई, ये चेक करना है कि दिया हुआ सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेंगे। इसके बाद दूसरा आपका काम तीसरा आपका काम कि आपको सेंटेंस का पैटर्न पहचानना है, या फिर आप बोल सकते हो उसका टाइप पहचानना है। अब आप बोलोगे सर टाइप क्या होता है, तो बेटा टाइप ये होता है कि भाई सेंटेंस जो है वो सिंपल दिया है, नेगेटिव दिया है, इंट्रोगेटिव दिया है, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिया है ना, या डबल इंट्रोगेटिव दिया, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है, या मोडाल का दिया है, या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर में दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंफर्म करनी है, इसी को हम बोलते हैं पैटर्न पहचानना या टाइप पहचानना। टाइप पहचान लिया आपने, फिर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर से चार चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप सेंटेंस सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या सेंटेंस को चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव। पहला, समझ पढ़ेंगे उसको क्वेश्चन को। दूसरा, सेंटेंस एक्टिव में दिया है या पैसिव में दिया है। फिर टाइप पहचानोगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन को बनाना शुरू करना है। क्लियर है यहां तक? चलो अब पढ़ते हैं हम लोग, अब हम सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ही वॉज बीइंग टेकन टू द सेल बाय द पुलिस। क्लियर है यहां तक? तो ये सेंटेंस सबसे पहले हमने पढ़ लिया। अब इसको हमको ये देखना है कि एक्टिव में है या फिर पैसिव में। ठीक है, तो भाई एक्टिव में है कि पैसिव में, ये देख लो। तो ये सेंटेंस जो है ये पैसिव में दिया है ना। इसमें एक और चीज याद रखनी, अच्छा टेंस देख लो। पहले हमने देखा ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, तो बेटा पैसिव में है। क्लियर यहां तक? दूसरी चीज अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है ना, मतलब अब हम टेंस भी तो देखेंगे। तो टेंस जो है ये दिया है कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस है ना, पास्ट कंटिन्यूस दिया है। इसके बाद में हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पैटर्न पहचाना है। तो पैटर्न कौन सा है, देखो सिंपल पैटर्न है, क्योंकि क्या लिखा, ही वॉज बीइंग टेकन टू द सेल बाय द पुलिस। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर हम इसे कहेंगे ये सिंपल सेंटेंस है। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो किस तरह से सबसे पहले हमें को यही काम करना है। पहला, सेंटेंस एक्टिव में दिया है कि पैसिव में दिया है। यदि पैसिव में दिया तो एक्टिव में चेंज करेंगे, एक्टिव में दिया तो पैसिव में। दूसरा, टेंस पहचानना यदि वो टेंस में दिया है ना। फिर पैटर्न पहचानना है, सिंपल है नेगेटिव है, इंट्रो टाइप पहचानना है, सिंपल है नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्लियर? फिर हम इसको चेंज करते हैं। चलो अब देखते हैं। तो बेटा अभी तक क्या दिया है हमको कि भाई पैसिव में दिया है, एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, चलो टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट और सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो ऑप्शन से चेक कर लो, हैड कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, ये रॉन्ग हो गया। हैड टेकन दिया है तो भाई ये भी क्या गलत है
है ना। इसके बाद में क्या टुक दिया है यहाँ पर, तो ये तो एक्टिव है, पास्ट इंडेफिनिट, ये भी रॉन्ग बचा। एक ही ऑप्शन है, द पुलिस वर टेकिंग हिम टू द सेल, है ना। तो इसमें क्या है, द पुलिस जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वर आती है, ठीक है। और टेकन का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकिंग। क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर होगा, द पुलिस वर टेकिंग हिम टू द सेल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, समझिए। द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रॉबर एंड सेंड हिम टू द प्रिजन। ठीक है, इंस्पेक्टर ने क्या किया, रॉबर को अरेस्ट किया और उसको क्या किया, जेल भेजता है वो, ठीक है, कारावास में। अब देखिए पढ़ लिया, एरर डिटेक्शन है ये। तो देखो यहाँ यदि हम देखें फर्स्ट पार्ट से लेके बी वाले पार्ट तक, द रॉबर तक, तो यहां तक तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। कौन सा टेंस दिख रहा है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जैसे आप यहां पर जाते हैं पार्ट नंबर सी में, यहाँ सेंड दिया है, ये जो कि हमें प्रेजेंट फॉर्म दिया है, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये एरर बन गया यहाँ पर, क्योंकि उसने क्या किया, रॉबर को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेजा। तो यदि जेल भेजा है, एक्शन खत्म हो चुका है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। तो सेंड की जगह पर क्या होना चाहिए, सेंड। क्लियर है यहाँ तक। सो वी कैन से देयर इज एरर इन द सेकंड पार्ट, इन द थर्ड पार्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप से, क्या दिया है क्वेश्चन में, सेम ट्रिक अपनानी है। वही यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके कभी भी क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आर कैंडल्स मेड बाय हिम, ठीक है। तो क्या कैंडल्स उसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक। तो हिंदी से तो हमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि हमको तो चेंज करना है। देखो अब मैंने क्या बोला आपको कि टेंस पहचान लो भाई इसका। तो कौन सा टेंस है, आर दिया है और बाय दिया है, ठीक है। तो और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है दूसरी वाली। तो आर दिया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है, तो पैसिव में है, क्योंकि आर के साथ बाय भी है। तो ये सेंटेंस हमें दिया है किसमें, पैसिव में। टाइप कौन सा बेटा इसका, तो टाइप है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। तो अब हमने ये चीजें समझ ली, अब हमको सॉल्व करना है। तो पहले आइडेंटिफाई करनी, तीनों ट्रिक यही है, तीनों बातें ही याद रखना, यही आपकी ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो देखो अब बनाते हैं, समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर कैंडल्स मेड बाय हिम, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। तो हिम दिया है यहां पर, है ना। तो पहले तो ऑप्शन से चेक कर लो, हैज दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये रॉन्ग है ना। इसके बाद में क्या है, ऑल द कैंडल्स बीइंग मेड बाय हिम, ठीक। तो यहां यदि देखें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। बचा बी नंबर का ऑप्शन, इज ही मेकिंग कैंडल्स। क्लियर। तो इसको यदि देखें तो समझिए, तो इज ही मेकिंग कैंडल्स, तो ये वाला हो सकता है क्या, क्योंकि यहां पर तो आईएनजी दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है, जिसमें डज ही मेक कैंडल्स होगा। क्लियर है यहां तक। चलो देखो इसको बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आर कैंडल्स मेड बाय हिम, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, लेकिन इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, तो यहां पर क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब डज। डज आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है, यहां पर ही आ जाएगा। तो डज ही, फिर मेड की जगह पर क्या आ जाएगा, मेक, ठीक। मेक के बाद तो डज ही मेक कैंडल्स, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां तक। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व किया है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हैड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो क्या क्या मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया था। देखो तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, समझिए। तो सेम ट्रिक है इसके लिए भी, वही करेंगे जो जो अभी तक हमने अभी तक के क्वेश्चंस में किया है। देखो समझिए इसको क्या है। तो हैड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को बेटा आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आने वाली क्लासेस में हम और भी चीजों को डिस्कस करेंगे और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।